चरण पकड़ लिए संत के, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मेरे यहाँ आए हो यहीं रहोगे। ठाकुर जी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि महाराज करते करते नाटक गिर पड़े और अपना पूरा शरीर कपाने लगे। बोले अगर मुझे 2-4 मिनट में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब आसपास के लोग कहने लगे अरे नामदेव, तो तुम्हारी एकादशी तुम करो ना, इनसे क्यों करवा रहे? बोले नहीं नहीं, आप इनको बच्चों सब बैठ जाओ, कीर्तन करो कीर्तन करो। कीर्तन गाते गाते इनके प्राण निकल जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे सीधे। ठाकुर जी देख रहे वो बारे नामदेव अंत तो गत्वा। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि जिस ब्राह्मण शरीर में गए थे उसके प्राण निकल ही गए। और जैसे ही प्राण निकले आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नामदेव जी को भला बुरा कहने लगे। अरे तेरी भक्ति पर कलंक लग गया, तेरे द्वार पर आकर के एक संत मर गया, भूखा प्यासा बेचारा बिलबिला रहा था, दूसरों पर थोपता है अधिकार। अरे जा निकल जा हमारे गांव से, ऐसी भक्ति का क्या फायदा? नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अपनी पत्नी से बच्चों से बोले हमारी वजह से इनके प्राण चले गए, पर दोष तो लग ही गया हमको, लेकिन हमने तो ठाकुर जी के नियम की रक्षा की है। कोई बात नहीं, अब अपने घर में ही आंगन में इनकी चिता लगाओ, उसमें इनको बैठाओ और हम बच्चों सहित दोनों पति पत्नी भी इनके साथ अपने प्राण का त्याग करेंगे। हमारी वजह से हुआ। महाराज चिता लगाई, चिता पर उस ब्राह्मण के शव को रख दिया। एक तरफ पत्नी बैठी, गोद में बच्चों को ले लिया, एक तरफ नामदेव जी बैठे, दूसरे बालक को गोद में ले लिया और हरिश शरणम ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। एक लकड़ी में आग लगा करके स्वयं ही उस चिता में जैसे ही लगाने लगे, चिता में अग्नि लग गई। लग करके जैसे ही वो लपट ब्राह्मण के कमर को छूने लगी, भगवान ही थे, ब्राह्मण थोड़े ही थे, जैसे ही ठाकुर जी को नेप ताक लगा, ठाकुर जी तो तुरंत उठ करके बैठ गए और बैठ करके नामदेव जी को गले से लगा के बच्चों को गोद में लेकर के तुरंत चिता से बाहर कूद गए ठाकुर जी। सब देखते रह गए और देखते ही देखते वो ब्राह्मण साक्षात पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान के रूप में प्रकट हो गए और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा करके वहां से अंतर्ध्यान हो। सब बोले अरे ब्राह्मण कहाँ गया? नामदेव जी बोले ब्राह्मण कोई नहीं था, वो विठ्ठल भगवान ही परीक्षा लेने आए थे मेरी एकादशी की। तो एकादशी जो है बंधुओं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप व्रत करो मत करो, पर उस दिन अन्न में पाप का निवास है, इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्रत करो। अब देखो